नितलेश सर, ये जो लेवल्स हैं बाजार के, आपको कितना परेशान कर रहे हैं? क्योंकि खुशी अपनी जगह, मजबूती अपनी जगह, तेजी अपनी जगह और निवेशकों का फायदा अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही एक तरफा नहीं हो गया? 5 दिन 6 दिन लगातार रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स, अब ये कुछ डराने वाला संकेत नहीं दे रहा? देखो, अगर मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये हमेशा मंदी खेलता है, इस वजह से इसको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जो भी बड़े एक्सपर्ट है जिन्होंने मार्केट में 30 साल 35 साल इतना टाइम दिखाया है, वो भी अभी डर चुके हैं, क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट इतना क्यों कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा-सा जल्दी है, और ये जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद से थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए। हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे आने वाले समय में, हम लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। जो तेज़ी हम लोगों ने देखी है, तो शायद से उतना ही बड़ा फॉल भी हम लोग देख सकते हैं। तो शांति से रहे। देखो, मैंने इंडेक्स के ऊपर सुबह ही एक ट्रेड कॉल दिया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चोर की जेब से चोरी करना, मतलब हमने मतलब कंटिन्यूअसली मैं 7 दिन से शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ, और सातों दिन हम लोग 80 से लेके 100 पॉइंट्स कमा रहे हैं मार्केट में। तो मैंने बोला चलो यार, अगेंस्ट है हम लोग तो ट्रेड करके कमा लेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अभी हम लोग ज़्यादा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक करते। अगर यही शो आज 9:15 बजे होता, तो मैंने मेरे जो स्टूडेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को जो ट्रेड दिया चूला फाइनेंस का, वो जहाँ से दिया मैंने वहीं से ही मार्केट में हमें ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास, अभी 35 रुपीज़ का एक फॉल देखने को मिला। जब मैं लाइव था तो ऑलमोस्ट 1100 या फिर 65 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा था। वहां से मार्केट ने एक सीधा वन वे, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट दिखा सकते हो तो कैंडलस्टिक में आपको रिफ्लेक्ट होगा, सिर्फ 5 मिनट का चार्ट दिखाना, बस पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में ये सिचुएशन कैसे है। देखो, जी। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न था जिसको मैंने ये शॉर्ट कॉल दिया था, क्योंकि देखो सबको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था आवरली चार्ट के ऊपर। और जैसे ही ब्रेकआउट का फेल हो गया, मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला कि पोजीशंस हमें यहाँ पे जो पोजीशंस बनानी है वो शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इंडेक्स के ऊपर मैंने मेरा पर्सनल पोजीशन शॉर्ट बनाना चालू कर दिया है। धीरे धीरे करके हम लोग पोजीशंस और बिल्ड करेंगे। देखो, मार्केट वन वे ऐसे भाग नहीं सकता है, और थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। मार्केट मैंने काफ़ी समय पहले भी कहा था कि बुलिश है हम लोग, कुछ स्टॉक्स के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न्स हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये लेवल जस्टिफाई नहीं करता मार्केट की, यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम। और बाकी 20,000 का पिक्चर दिखा के आपको शायद से थोड़ा सा, कहते हैं ना कि चीज़ें दिखाई जाएगी, और वो समझो अभी मेरी बात को मैं कितना चीज़ कहने जी, वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। कम शब्दों में ज्यादा समझिए और बिटवीन द लाइंस रीड करिए कि क्या कहने की कोशिश है। कि नितलेश जी कह रहे हैं कि वो जो 20,000 का जो लालच है, कहीं वो आपको परेशान ना कर दे या फंसा ना दे, ट्रैप ना हो। और इसको आगे समझते चलते हैं। और भी एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं सीए राघव वाधवा जी। और राघव जी, आप सुन रहे थे क्या डिस्कशन, हम लोग क्या बात कर रहे थे? और इसलिए, और उसका उसके शुरुआत जहां से शुरुआत हुई थी तब आप नहीं थे, तो इसलिए एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर दूं या बता दूं कि नितिलेश जी की महारत है टेक्निकल्स पे और साथ ही साथ मंदी साइड में, शॉर्टिंग साइड में। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं, तो इसका एक जस्ट एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं बार बार हर दिन हर शो में पिछले, क्योंकि अब ये लगातार चलता जा रहा है, तो मैं भी उसको अलग तरीके से कह रहा हूँ। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंदी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये लग रहा हूँ कि हम जब बात करते हैं कि बीच में रेस्ट करना चाहिए, चाहे अब बाजार हो चाहे इंसान हो, हमें आराम करना चाहिए। एक तरफा एक झटके में आप एक्सरसाइज, आप इतना काम मेहनत और वो सारी चीजें नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको एक एक वीकली ऑफ चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है। एक्सरसाइज के बीच में भी आपको हर सेट के बीच में गैप चाहिए होता है, हर नई एक्सरसाइज और नए उसके बीच में एक गैप चाहिए होता है। तो कहीं पे भी जब आप मेहनत करते हैं, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपको बीच बीच में साथ ही साथ उसकी भी जरूरत बहुत होती है। बाजार में वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा पिछले एक हफ्ते से। क्या आपको भी लगता है कि कहीं कुछ थोड़ा सा अब मतलब इसमें एक्स्ट्रा कॉशियस होने का समय है, जब ये बहुत तेजी है? क्योंकि जहां एक तरफ यूफोरिया है, ये वो समय नहीं है, वो दौर नहीं है। तो हम पहले जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि अब ये कोविड वाला दौर नहीं है जहाँ वन साइडेड बाजार तेजी से भागेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं चीजें बीच में संभलेंगी, रुकेंगी और वो वाला। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक तरफा ही तेजी कह सकते हैं। अच्छा लग रहा है, निवेशकों के लिए बहुत अच्छा है।
और वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन चिंता क्या इसके साथ-साथ एक्स्ट्रा भी नहीं बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा कॉशन के समय नहीं आ जाता है? राघव जी? फर्स्ट ऑफ ऑल एलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे भी लगता है मार्केट की मूव बहुत हाई मोमेंटम से आई है, और अब ये नहीं कहा जा सकता है कि सी करेक्शन कैन नॉट बी टाइम्ड। सो मैं ये नहीं किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप करेक्शन की वेट करें बिफोर एंटरिंग द मार्केट। बट मुझे भी अब यहाँ एट करंट लेवल्स लगता है कि मार्केट शायद वन वे मूव से अब साइडवेज मूव के लिए तैयार हो रही है। निफ्टी का देखिए, अगर इमीडिएट सपोर्ट मैं देखूं तो मुझे 19,550 पे इमीडिएट सपोर्ट लगता है, और एक माइनर हर्डल अगेन एट 19,850, 19,850 पे मुझे लगता है कि माइनर हर्डल है। मुझे लगता है कि कुछ समय इस रेंज में निफ्टी को बिताने चाहिए, बट एज आई से कि ये बिताने चाहिए, बट अगर नहीं भी बिताए तो उसमें इट डजंट मीन कि कोई हम उस रैली का पार्ट ना बने। मैं एक सिंपली बाय ऑन डिप्स की टेक्निक यूज करता हूँ, जहाँ पे हमें लगे थोड़ा डिप आ रहा है निफ्टी में, जहाँ सपोर्ट के पास मिले वहां पे बाय करके चलना चाहिए। जब तक आपका सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक आप निवेशित रहें, तब तक आप बाय करते रहें, अनटिल अनलेस एक दिन भी आपको लगे कि आपके ये सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं, वहां पे आप कॉशन लें rather than बीइंग कॉशियस एट 19,800। मैं कॉशियस रहूं, ज्यादा कॉशन तब लेके आऊंगा जब यहाँ से 300 पॉइंट बाजार गिर चुका होगा। तो ये मेरा व्यू है कि बाय ऑन डिप्स अपनाएं, और अभी भी तेजी साइड आप ट्रेड्स लेंगे तो ज्यादा पैसे बन रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें तो लास्ट 2-3 दिनों में जरूर थोड़ा सा माहौल स्टॉक्स का थोड़ा ठंडा पड़ा है, बट स्टिल आपको ऐसी पॉकेट्स मिल जाती हैं हर दिन जहां पे स्टॉक्स बहुत अच्छे मोमेंटम में भाग रहे हैं, अच्छा पैसा देके जा रहे हैं। तो अगर आप इंडेक्स में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्टॉक स्पेसिफिक साइड रह सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल व्यू, लेकिन फिलहाल इमीडिएटली इन लेवल्स पे कह रहे हैं राघव जी, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की फिलहाल ज़रूरत नहीं है या उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक व्यू है। कुछ और मेहमान हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे। लेकिन राघव जी और नितिलेश जी से वापस समझ रहा हूँ। नितिलेश सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या इस समय कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है इंडेक्स में कुछ काम करने की? देखो, अगर फ्रेश कुछ पोजीशंस बनानी होगी आपको, तो निफ्टी में आवरली चार्ट के ऊपर जब तक वो ब्रेकडाउन नहीं देता है ऑलमोस्ट 19,750 के नीचे, तब तक पोजीशन शॉर्ट नहीं बनानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बनाते हो थोड़ा सा एग्रेसिव होके, तो ऊपर में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। और मेरे हिसाब से शेप अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद ही आप बनाओगे तो अच्छा होगा। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बना सकते हैं, और जो सेफ खेलना चाहते हो 19,750 ये लेवल का ब्रेकडाउन होगा, तब आप पोजीशंस बना सकते हो। जी। और बैंक निफ्टी पे किस तरीके की स्ट्रेटेजी बन सकती है सर? तो बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि 45,000 के ऊपर निकलेगा तो बढ़िया रनअप देगा। तो मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि अगर ये मार्केट 45,800 ये लेवल को टेस्ट करके फिर अगर ये नीचे 45,700 को ब्रेक कर देता है, तो ऊपर में हमें 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें पोजीशंस क्या बना सकते हैं, शॉर्ट साइड की बना सकते हैं। क्योंकि आवरली चार्ट के ऊपर फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन होगा, और जिसको मैं अंडर डेवलप एम कहता हूँ, वो फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से एक बिकवाली का दौर हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों जगह पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होके लेकिन प्रॉपर एंट्री के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और जैसे मैं सर को सुन रहा था, सर ने भी एक चीज एकदम परफेक्ट कही, इंडेक्स से अच्छा अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि इंडेक्स अभी ऊपर आ रहा था, तब हम लोगों ने चूला फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशंस करके 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो वहां पे मौके मिलेंगे, चाहे वो लॉन्ग साइड के हो या फिर शॉर्ट साइड के हो, तो वहां पे नजर रखनी चाहिए। इंडेक्स को अगर आप साइड में रखते हो तो भी चल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स रिफ्लेक्ट भी करता है, वो ठीक है कि कितना सही रिफ्लेक्शन है आपके पोर्टफोलियो का या नहीं है, और आपके स्टॉक्स किस तरीके के हैं, किस तरीके से आपने एक्यूमुलेशन किया, वो अलग चीज़ है। राघव सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई व्यू दे सकते हैं थोड़ा स्ट्रेटजी उस हिसाब से, कि अगर कोई इसमें काम करना चाहिए इंडेक्स में तो? डेफिनेटली एलेक्स जी, मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है एज कम्पेयर टू निफ्टी।
बैंक निफ्टी ने जो 45,000 का ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है, 45,800 तक 45,800 भी टच किया, तो अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अभी 45,700 पे फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मेरा होगा, मैं स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखने को कहूँगा। 45,500 के स्टॉप लॉस से आपको फ्रेश तेजी करने की सलाह होगी। मुझे लगता है 46,000 के टारगेट्स 1 या 2 हफ्तों के अंदर आने चाहिए इंडेक्स में। राइट। सो एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा 2 हफ्ते पहले जाए तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी में, ऑलमोस्ट 20 मंथ की लॉन्ग कंसोलिडेशन थी और उसके बाद ये 18,900 के ऊपर मार्केट चला है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी मोमेंटम है और जो हैवी वेट्स हैं उन्होंने निफ्टी के हैवी वेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अभी आज हम इन्फोसिस एचयूएल के रिजल्ट देखेंगे, कल रिलायंस है, सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक है। तो आई थिंक ये हैवी वेट्स कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट बिकॉज इन्होंने एक्चुअली मूवमेंट नहीं दिया है अभी। सो अगर ये मूवमेंट देते हैं तो आई थिंक विल डेफिनेटली गो अबव 20,000। थोड़ी रेजिस्टेंस हो सकती है 19,900 के आसपास, बट अगर ये हैवी वेट्स के रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशंस आए तो हम 20,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। जो बुल्स के पार्टिसिपेशन है उसमें मोमेंटम काफी है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी ज्यादा करेक्ट होगा एट अनलेस कुछ ब्रेकिंग टाइप ग्लोबल न्यूज आ जाए। सो 3% का सॉर्ट ऑफ करेक्शन से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि मार्केट में बाइंग काफी हैवी हो रही है ऑन डिप्स। काफी सारे म्यूचुअल फंड कैश पोजीशंस पे हैं। तो डाउनसाइड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहेगी। थोड़े बहुत इवेंट्स की वजह से अप डाउन हो सकता है, गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्निंग सीजन है। इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है और ग्लोबली भी आज से स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट ट्रेंड मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही है। तो डाउन साइड पे प्रॉब्ली 19,550 का एक सपोर्ट और अपसाइड कुड बी एज लार्ज एज 20,400 300 आल्सो। सिमिलरली आई थिंक बैंक निफ्टी में भी काफी रिजल्ट्स अभी हैवी वेट्स के रिजल्ट्स आएंगे, मोस्ट ऑफ द हैवी वेट्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस एक्सेट्रा। तो उसमें भी अगर ये 46,500 के ऊपर चल जाता है तो अनदर 5 to 7% की रैली इट्स पॉसिबल।